सोचो, अगर तुम्हारी पूरी साल की मेहनत एक ही पल में बर्बाद हो जाए और तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए कोई इंसान ना बचे, तो क्या तुम सीधे भगवान को चिट्ठी लिखोगे? एक किसान ने यही किया, और सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि उसने भगवान को लिखा, बल्कि ये थी जब उसे जवाब मिला तो उसने भगवान पर नहीं, इंसानों पर शक किया। आज की कहानी है अटूट विश्वास, मासूमियत और एक ऐसी आयरनी की जो एग्जाम में भी पूछी जाती है और दिल में भी बस जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड। सोचो, एक छोटा सा घर पूरी घाटी में अकेला एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ। वहां रहता था एक किसान, लेंचो। उस घर से नीचे देखने पर नदी और पकी हुई मकई के खेत साफ दिखाई देते थे। फसल अच्छी थी, बस एक चीज की कमी थी, बारिश। पूरी सुबह लेंचो आसमान को देखता रहा, खासकर उत्तर पूर्व दिशा में, क्योंकि उसे अपने खेतों की पूरी समझ थी। वो अपनी पत्नी से बोला कि अब हमें सच में पानी मिलेगा। पत्नी ने जवाब दिया, हाँ, भगवान की इच्छा से। उस समय बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। फिर माँ ने सबको खाने के लिए बुलाया। जैसे ही वे खाना खा रहे थे, लेंचो की प्रेडिक्शन सही निकली, बारिश शुरू हो गई। उत्तर पूर्व से काले बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आ रहे थे। हवा ताजी और मीठी थी। लेंचो खुश होकर बाहर गया, सिर्फ बारिश को महसूस करने के लिए। वो बोला, ये बारिश नहीं, नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदे 10 पैसे, छोटी बूंदे 5 पैसे। वो अपने खेत को देख रहा था जो बारिश में नहा रहा था। तब कुछ परफेक्ट लग रहा था। अचानक तेज हवा चली और बारिश बदल गई ओलों में। बड़े बड़े सफेद ओले गिरने लगे, चांदी के सिक्कों जैसे। बच्चे बाहर भागे और उन्हें बीनने लगे, लेकिन लेंचो समझ गया, खतरा है। वो बोला, काश ये जल्दी रुक जाए। लेकिन 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। पूरा खेत सफेद हो गया, जैसे नमक बिछा हो। पेड़ों के सारे पत्ते गिर गए, मकई पूरी तरह नष्ट हो गई, फूल झड़ गए। लेंचो दुखी होकर बोला, टिड्डियों का हमला भी इससे बेहतर होता। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास मकई नहीं होगी। उस रात पूरा परिवार दुख में डूबा था। सब कह रहे थे, हमारी मेहनत बेकार गई, अब कौन मदद करेगा, हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ आता है सबसे पावरफुल पॉइंट। उन सब के दिल में एक ही उम्मीद थी, भगवान। लेंचो को पूरा विश्वास था कि भगवान सब देखते हैं, यहाँ तक कि हमारे दिल के अंदर की बातें भी। लेंचो एक मेहनती किसान था, बैल की तरह काम करता था, लेकिन वो लिखना भी जानता था। अगले रविवार सुबह लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा। अमेजिंग बात है ना? भगवान, अगर आपने मदद नहीं की तो हम भूखे मर जाएंगे। मुझे 100 पैसों चाहिए ताकि मैं फिर से खेती कर सकूं। उसने लिफाफे पर लिखा टू गॉड और खुद शहर जाकर उसे पोस्ट कर दिया। पोस्टमैन ने पता पढ़ा और हंस पड़ा। ऐसा एड्रेस उसने कभी नहीं देखा था। पोस्टमास्टर भी हंसा, लेकिन तुरंत सीरियस हो गया। क्या विश्वास है इस आदमी का, उसने सोचा। इसका विश्वास टूटने नहीं देना चाहिए। पोस्टमास्टर ने पैसे इकट्ठा करने शुरू किए। खुद अपनी सैलरी से दिया, कर्मचारियों से लिया, दोस्तों से डोनेशन लिया, लेकिन 100 पेसोस पूरे नहीं हो पाए। सिर्फ 70 पेसोस ही जमा हुए। उन्होंने पैसे एक लिफाफे में रखे और साइन किया, गॉड। अगले रविवार लेंचो जल्दी आया, पूछने की कोई लेटर आया है या नहीं। उसे लेटर मिला। उसने पैसे निकाले। उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग फेथ। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, वह गुस्सा हो गया, क्योंकि पैसे सिर्फ 70 थे। लेंचो तुरंत बैठ गया और दूसरा लेटर लिखा, भगवान, मुझे सिर्फ 70 पेसोस मिले हैं, बाकी भेज दीजिए। और इस बार पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि वहां के कर्मचारी बेईमान हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी विश्वास की। इतना गहरा कि उसे शक करना आता ही नहीं था। लेंचो ने भगवान पर भरोसा किया और जवाब भी मिला। लेकिन आयरनी देखो, जिस इंसानियत ने उसकी मदद की, उसी पर उसने विश्वास नहीं किया। शायद यही हमें सिखाती है ये कहानी। भगवान कभी सीधे नहीं आते, वो इंसानों के रूप में मदद भेजते हैं। तो अगली बार जब कोई तुम्हारी मदद करे, उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारे लिए भेजा गया भगवान ही हो। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे याद रखना, एग्जाम के लिए भी और जिंदगी के लिए भी। पढ़ाई मुश्किल नहीं होती, बस सही तरीका चाहिए। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि क्लास 10 के हर चैप्टर को हम साथ मिलकर आसान बना सकें। टेक केयर।